तो इन नए नए टेस्ट में से एक टेस्ट है सीटी स्कैन। आज हम इसके बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कि आजकल हम सब लोगों को हॉस्पिटल्स के चक्कर बहुत लगाने पड़ रहे हैं और साथ ही नए नए टेस्ट के नाम भी काफ़ी सुनने में आ रहे हैं और जिन्हें सुनने के बाद हम काफ़ी घबरा भी जाते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें, फिर आप कभी भी इन टेस्ट का नाम सुनकर नहीं घबराएंगे। हमारे हॉस्पिटल के लगाए गए चक्कर और हमारा इन टेस्ट के बारे में नॉलेज और ज्ञान, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो मेरे ख्याल से हमें डॉक्टर ही घोषित कर देना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लीजिए। तो इन नए नए टेस्ट में से एक टेस्ट है सीटी स्कैन। आज हम इसके बारे में जानेंगे। डॉक्टर हमें सीटी स्कैन करने के लिए कहता है और हम मोटी मोटी रकम गिनवा कर इस टेस्ट को करवा लेते हैं। मरता क्या ना करता, लेकिन हमारे अंदर इतनी तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि जब भी कोई नई चीज़ हमारे सुनने या देखने में आ जाए तो इसके बारे में हमें जानने की कोशिश करना चाहिए। डॉक्टर से झगड़ा या बहस करने के लिए नहीं, या डॉक्टर जैसी फीलिंग हासिल करने के लिए भी नहीं, बल्कि अपने आप को और अपने नॉलेज को अपडेट रखने के लिए ये ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं सीटी स्कैन क्या है। सीटी स्कैन में सी और टी ये दो लेटर हैं। लेटर जिसे हिंदी में अक्षर कहते हैं और स्कैन ये एक वर्ड है, वर्ड जिसे हिंदी में शब्द कहते हैं। तो सीटी स्कैन का जो सी है ये कंप्यूटेड का शॉर्ट फॉर्म है और टी टोमोग्राफी का शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरह सीटी स्कैन बनता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। अब हम इसको वर्ड बाय वर्ड जानने की कोशिश करते हैं और मैं इसको आखिरी वर्ड से शुरू करूंगा, क्योंकि इस तरह शुरू करने से हमारे लिए इसको समझना आसान हो जाएगा। तो आखिरी वर्ड है स्कैन। स्कैन का मतलब होता है जांचना, जांच करना, चेकअप करना, यानी मेडिकल चेकअप करना, मेडिकल एग्जामिनेशन करना। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका चेकअप करता है, लेकिन डॉक्टर की मजबूरी ये होती है कि वो आपको बाहर से ही चेक कर सकता है। आपके अंदर घुसकर वो आपके बॉडी के अंदर के पार्ट्स या ऑर्गन्स को चेक नहीं कर सकता और उनकी कंडीशंस को नहीं देख सकता, नहीं बता सकता। तो जब आप मशीन के ज़रिए से बॉडी के अंदर के पार्ट्स या ऑर्गन्स की कंडीशन को चेक करते हो, जांचते हो, तो उसको स्कैन कहते हैं। और ये स्कैनिंग किससे की जाती है? एक्सरे से। एक्सरे का नाम सुनकर आपका डर और घबराहट थोड़ी सी तो कम हो गई होगी, क्योंकि एक्सरे तो नॉर्मल चीज़ है, आपने कई बार सुना भी होगा और किया भी होगा। तो फिर आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि एक्सरे ही क्यों नहीं करवाते, फिर सीटी स्कैन क्यों करवाते हैं? इसके लिए पूरा वीडियो देखिए, आप कुछ समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम दूसरे वर्ड यानी टोमोग्राफी को समझने की कोशिश करते हैं। टोमोग्राफी कहते हैं इंसान के जिस्म के अंदर के पार्ट्स की 3D इमेज बनाने को, 3D पिक्चर बनाने को, जबकि एक्सरे सिर्फ 2D इमेज बनाता है। तो एक्सरे से हमें 2D इमेज मिलती है, जबकि टोमोग्राफी से हमें 3D इमेज मिलती है। अब यहाँ जिसके भी जहन में ये सवाल आया तो समझ लीजिए कि वो बड़ा होशियार आदमी है, और अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, एक दिन आप भी होशियार बन जाओगे और इस तरह सोचने लगोगे। अब यहाँ पर यह सवाल आ सकता है कि यहाँ पर भी तो एक्सरे ही यूज़ हो रहा है, तो यहाँ का एक्सरे कैसे 3D इमेज दे रहा है? आपने अगर कभी एक्सरे किया है तो आपको पता होगा कि आपका एक्सरे एक ही एंगल से लिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हाथ में फ्रैक्चर है तो हाथ को टेबल पर रखा जाता है और जिस पोजीशन में भी वो रखा गया है उसी पोजीशन में उसका एक्सरे निकलता है। लेकिन सीटी स्कैन में एक रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब घूमने वाली एक्सरे ट्यूब। और ये ऐसी वैसी घूमने वाली ट्यूब नहीं होती, बल्कि ये पूरे 360 डिग्री में घूम सकती है। मिसाल के तौर पर बचपन में हम ये सुना करते थे कि भूत, प्रेत और चुड़ैल अपनी गर्दनें पूरी तरह गोल घुमा सकती हैं, यानी 360 डिग्री में। और हमने बहुत ट्राई किया बचपन में, लेकिन हमारी गर्दनें सिर्फ 180 डिग्री ही घूम सकती है। तो ये 360 डिग्री घूमना आप समझ चुके होंगे। तो जब ये ट्यूब 360 डिग्री घूम लेती है तो ये आपके बॉडी या उसके पार्ट्स को हर एंगल से स्कैन कर लेती है, जिससे 3D इमेज बनाने में बहुत मदद मिलती है। अब हम तीसरे और असल में पहले वर्ड कंप्यूटेड को जानने की कोशिश करेंगे। तो जब 3D एक्सरे के ज़रिए से हमें हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट्स का बहुत सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अब अगर इस डाटा और इन्फॉर्मेशन को इंसान समझने की कोशिश करे तो बहुत टाइम लग जाएगा या समझ भी ना पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि इस डाटा को प्रॉपर 3D इमेज में कन्वर्ट किया जाए, और ये काम कौन बड़ी आसानी से कर सकता है? जाहिर सी बात है, कंप्यूटर। तो इस डाटा को प्रोसेस करने के लिए और एक 3D इमेज में आउटपुट लेने के लिए कंप्यूटर के ज़रिए से इस डाटा को प्रोसेस किया जाता है और फिर 3D इमेज की शक्ल में
हमें आउटपुट मिलता है। तो इस तरह होता है सीटी स्कैन। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो सीटी स्कैन यानी हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स का 3D एक्सरे। तो सीटी स्कैन से जनरली क्या देखते हैं? तो नंबर 1 देखते हैं ब्लड क्लॉट्स यानी खून के थक्के कि कहीं खून जम तो नहीं गया जिस्म के अंदर। नंबर 2 हड्डी के फ्रैक्चर जो एक्सरे में नज़र नहीं आते। नंबर 3 बॉडी के ऑर्गन्स या इंटरनल पार्ट्स में कोई इंजरी या चोट या ब्रेन में इंजरी तो नहीं। नंबर 4 कैंसर। नंबर 5 अपेंडिसाइटिस। नंबर 6 ट्रॉमा यानी इंटरनल ब्लीडिंग, ज़ख़म वगैरह। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह जान चुके होंगे कि सीटी स्कैन क्या है, और जब भी आप कभी इसका नाम सुनेंगे घबराएंगे नहीं। हम बचपन में सुना करते थे कि हमारे हाथ, हमारे कान और इस तरह हमारे बॉडी के पार्ट्स कल अल्लाह के सामने हमारे ही खिलाफ गवाही देंगे। खैर तब तो ये समझ में नहीं आता था, लेकिन आज की इन मशीनों और टेक्नोलॉजी को देखकर ये हकीकत खुलकर सामने आ जाती है कि खुदा की कुदरत से ये परे नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि अपने जिस्म को और उसके किसी भी पार्ट्स को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें, गलत रास्ते पर इस्तेमाल ना करें, उसके ज़रिए से किसी को तकलीफ़ ना दें और ना ही गलत काम करें कि कल वो आपके ही खिलाफ गवाही देने लग जाएं। इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और घंटी भी दबाएं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सलाम अलैकुम।